देखो इस क्वेश्चन में बोला था सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, सरफेस टेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर एरिया कम ज़्यादा करने पे या फिर टेम्परेचर कम ज़्यादा करने पे। एरिया के कम ज़्यादा करने पे सरफेस टेंशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो डिपेंड करती है किस पे, इंटरमोलिकुलर फोर्स पे। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है, उस केस में कम हो जाता है, तो उस केस में सरफेस टेंशन भी क्या हो जाती है, कम। तो सरफेस टेंशन जो है टेम्परेचर के बढ़ाने पे सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। तो इस केस में एरिया डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि एरिया होता है, सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ होती है, तो एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो पर यूनिट लेंथ लग रहा है, तो अगर लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर फोर्स भी लगेगा। वो पर यूनिट लेंथ है तो एरिया पे क्या, सरफेस टेंशन तो उतनी ही होगी। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया हाँ तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा होगी। हाँ, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स तभी होता है जब वो रेस्ट में रह के जो आपस में फोर्स लगता है, अगर वो एक दूसरे में मूव करने लग गए तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाता है। सरफेस टेंशन जो ऊपर वाली लेयर वाली है तो वो अच्छे से बन नहीं पाती, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वो अच्छे से लेयर बन नहीं पाती, तो उस केस में सरफेस टेंशन कम हो जाती है। अगर मान लो पानी है नॉर्मल टेम्परेचर पे तो सरफेस टेंशन ज़्यादा हो गया, आप पानी टेम्परेचर बढ़ा दो पानी का तो वो क्या होने लगेगा, उबलने लग जाता है, तो उस अच्छे से वो मेम्ब्रेन अच्छे से बन नहीं पाती टेम्परेचर पे, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज पे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो जाता है, तो सरफेस टेंशन उतनी अच्छे से बन नहीं पाती, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, ये इफेक्ट पड़ता है। एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि तो इंक्रीज विद टेम्परेचर के साथ, अगर इंक्रीज विद टेम्परेचर, अगर डिक्रीज विद टेम्परेचर, डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे। फिर मैम इसका मतलब क्या होगा, जो सरफेस टेंशन है वो सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ए सरफेस पे ही बनती है मेम्ब्रेन। सरफेस टेंशन होती क्या है, मेम्ब्रेन बनती है, वो आपस में क्या लगाती है, उस पर एक वायर, मान लो आपने पानी है उसके ऊपर एक वायर रख दिया, फिर कोई भी धागा रख दिया तो वो बढ़ जाता है, तो किसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है वो उसके ऊपर क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है, इधर वाले इधर और इधर नेट फोर्स एक देखते हैं पर यूनिट लेंथ पे एक डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होता है, नेट तो जीरो ही होगा। एरिया ही माना मैम। सरफेस एरिया क्या यूनिट लेंथ में देख रहे हो आप, सरफेस एरिया पे क्या डिफरेंट फर्क पड़ेगा उस केस में। सरफेस एरिया चाहे इतना हो, मेम्ब्रेन अच्छे से बननी चाहिए। अगर मेम्ब्रेन अच्छे से बनेगी तो फोर्स, अगर मान लो सरफेस एरिया कितना ही है, बड़ा है या छोटा है, तो पर यूनिट लेंथ देखते हैं, टोटल लेंथ बाय फोर्स बाय टोटल लेंथ थोड़ी ना करते हैं उसमें। तो एरिया कम ज़्यादा हो तो सरफेस टेंशन तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि लेंथ पर यूनिट लेंथ पे देख रहे हैं। एल की वैल्यू 1 नहीं रहेगी, चाहे एरिया आप 2a कर दो, चाहे a कर दो, एल की वैल्यू चाहे 2 मीटर हो चाहे 4 मीटर हो, तो उस केस में पर यूनिट लेंथ पे तो फोर्स उतना ही लगेगा। बट टेम्परेचर के बढ़ाने और घटाने पे फ़र्क पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन घट जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम करेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। एनी डाउट?